किसान साथियों, अगर आप लोग भी बरसात के मौसम में धान की खेती करना चाहते तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग को कैसे धान की नर्सरी डालनी है, और इसके साथ साथ किसान साथियों आपको धान की नर्सरी में कौन कौन सी खाद को मिलाने की आवश्यकता है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहना और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। कैसे किसान साथियों आप लोग को बीजों का उपचार करना है जिससे हमारा जो अंकुरण क्षमता है वो बढ़ जाए, और इसके साथ किसान साथियों आप लोग को खेत में कौन सी कितनी मात्रा में खाद डालनी है जिससे हमारी जो धान की नर्सरी है ना वो 20 से लेकर के 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाए, और इसकी ग्रोथ जो है ना काफ़ी अच्छी मिले और मजबूत पौधा मिले। मजबूत पौधा रहेगा किसान साथियों तो हमारा जो मेन खेत में हम रोपेंगे उसमें क्या है ना जड़ जल्दी से पकड़ लेगा। तो और किसान आपको एक एकड़ धान के लिए कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप लोग वीडियो पर बने रहना और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड आपको विश्वसनीय जानकारी में लाता रहता हूं। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आप लोग को खेत की तैयारी करनी है। तो किसान साथियों, खेत की तैयारी करते समय आप लोग को कौन कौन सी खाद को उसमें डालना है तो मैं आपको बता रहा हूँ किसान साथियों। 300 वर्ग सेंटीमीटर की जो नर्सरी रहती है ना, टोटल 300 वर्ग सेंटीमीटर का जो क्षेत्रफल रहता है उसके हिसाब से किसान साथियों मैं आपको बता रहा हूँ। तो 300 वर्ग मीटर आप लोग को जगह ले लेनी है, 300 वर्ग मीटर। और उसमें किसान साथियों अगर आपके पास गोबर का अच्छा सड़ा हुआ खाद है ना तो 250 किलोग्राम खाद आपको उसमें सड़ी वाली डाल देने। और इसके बाद आप लोग को जो जुताई करोगे ना, दो खेत तैयार करोगे तो आपको इसको डाल के उसकी जुताई कर लेनी है। और अगर आप लोग के पास सड़ी हुई खाद नहीं है गोबर की, तो आप लोग को क्या करना, जब आप लोग नर्सरी के लिए खेत तैयार करोगे उसके जो लास्ट जुताई रहती है तो लास्ट जुताई पर आप लोग को क्या करना, और ये जो लास्ट जुताई है ना किसान साथियों आप लोग को तभी जो खाद रहती है तभी आप लोग को डालना और तभी लास्ट जुताई करनी है जब आप लोग उसमें धान के जो बीज रहते हैं वो डालें, क्योंकि बीज से पहले ही आपको इनको एक खाद है उनको डालने की आवश्यकता है। और जो गोबर की खाद है वो आप लोग जुताई के पहले डाल के फिर उसके बाद आप लोग को जुताई कर देनी है। तो देखिए किसान साथियों, आप लोग को इसके लिए ले लेना है यूरिया, आपको ले लेना 5 से 6 किलोग्राम यूरिया ले लेना है। और जो 300 वर्ग मीटर जगह क्षेत्रफल के लिए बता रहा हूँ तो उसके लिए आपको 5 से 6 किलोग्राम यूरिया ले लेना। और इसके साथ साथ किसान साथियों आप लोग को 4 किलोग्राम डीएपी ले लेनी है, और आप लोग को 2.5 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लेना। और इसके साथ साथ आप लोग को 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट ले लेना। और जो आपकी लास्ट जुताई रहेगी ना तो उसको आप लोग उस जुताई के पहले आप लोग को उसमें डाल देना, और आप लोग को फिर जुताई करके उसमें हाल जैसे ही आप लोग इसको डालो उसके 1-2 घंटे बाद किसान साथियों आप लोग उसमें नर्सरी डाल सकते हैं क्यारी बना करके। हम बात करते हैं कि आप लोग को 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए किसान साथियों 1 एकड़ खेत के लिए कितना किलोग्राम बीज को डालने की आवश्यकता है। तो किसान साथियों अगर आप लोग मोटे दाने वाला बीज लेते हो, जो धान रहती है मोटे दाने वाला धान लेते हो, तो उसके लिए किसान साथियों आपको 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ के लिए। और किसान साथियों अगर आप लोग बारीक दाने वाला जो किस्म रहती है अगर वो लेते हैं तो आप लोग को 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। और वहीं किसान साथियों अगर आप लोग हाइब्रिड या फिर संकर किस्म की धान लेते तो उसके लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको पर्याप्त हो जाएगा। और आप लोग को ध्यान रखना है किसान साथियों कि आप लोग जो बीज बोते हो ना तो उसको उपचारित कर लें। उसको उपचारित करने के बाद ही किसान साथियों आप लोग को बीज को नर्सरी के लिए डालना है। और नर्सरी में किसान साथियों आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि जो बीज रहते हैं तो वो ज़्यादा पास ना गिरने पाए, क्योंकि अगर पास पास रहेंगे तो हमारी जो धान की नर्सरी है ना उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, जड़ नहीं बन पाती है और सड़ने लगती है। और किसान साथियों आप लोग जो बीज रहते हैं तो उसको कैसे आप लोग को उपचारित करना, किन दवाइयों से उपचारित करना, तो किसान साथियों आप लोग को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए बीज को कैप्टन या थीरम या एनकोजेब या फिर आप लोग कार्बन डाइजिम से इसको बीजों को उपचारित करते हैं। तो किसान साथियों इनमें से आप लोग को किसी एक कवकनाशी को ले लेना और 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप लोग को बीजों को उपचारित कर लेना। और अगर के जो धान रहती तो जीवाणु और अंगमारी रोगों से बचाने के लिए किसान साथियों आप लोग को 0.5 किलोग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लेना। और प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से किसान साथियों आपको इनको
उपचारित कर लेना है। और अगर आप लोग सूखी विधि से बोना चाहते तो किसान साथियों आप लोग ऐसे ही खेत में पानी डाल करके उसके बाद आप लोग सूखी विधि से भी बो सकते हो। और इसके आप लोग नहीं चाहते कि पानी नहीं लगाना उसमें, तो किसान साथियों आप लोग मिट्टी चढ़ा करके इसकी बो सकते हो और आप लोग को उसमें पानी दे देना। और अगर किसान साथियों आप लोग चाहते हो कि हमारी जो धान की नर्सरी है ना वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ करे, जल्दी से जल्दी बढ़ जाए, तो आप लोग को ऐसी स्थिति में करना क्या, आप लोग को करना है कि पहले किसान साथियों आप लोग को 15 से 16 या 17 18 घंटे तक आप लोग को बीजों को, जो हमारे आलू वाले बोरे आते हैं उनमें रख करके किसान साथियों कोई सूती का कपड़ा ले लेना, उसमें लगा के और आप लोग को पानी में डुबो करके रख देना। उसके बाद आप लोग को 15 से 18 घंटे बाद उसको निकालना है और आप लोग को लगभग 15 से 20 घंटे तक के लिए फिर भी उसको निकाल करके और आप लोग को छाया में रख देना और उनको ढक देना, जिससे हमारे जो धान के बीज है ना उनका अंकुरण आसानी से हो जाए। और फिर उसके बाद आप लोग को खेत में पानी को भर के और उसको अच्छी तरह से मचा करके किसान साथियों उसमें इस बीज को छिड़क देना है। और आप लोग को एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप लोग सूखी विधि से बोते हैं तो उसमें किसान साथियों या फिर आप लोग नर्सरी डालते हो जो गीली विधि से यानी कि अंकुरण करके, तो आप लोग को क्या करना है, बुवाई के आप लोग को 3 से 4 दिनों तक उस खेत में ज़्यादा पानी नहीं भरना। अगर आप लोग सुबह पानी भर देते हो उसके बाद किसान साथियों आप लोग को निकाल देना। और अच्छा रहेगा अगर आप लोग शाम के टाइम धान की नर्सरी में पानी दें, लेकिन आप लोग को इसका ध्यान रखना कि 3 से 4 दिनों तक खेत के लिए जो खेत की सतह रहती है वहीं तक पानी रखना है, ज़्यादा उसमें नहीं भरना। और अंकुरण के बाद जो अंकुरण हो जाता है, तो जब अंकुरण 5 सेंटीमीटर का हो जाए तो आप लोग को 1 से लेकर के 2 सेंटीमीटर खेत में पानी भरने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जैसे पौधा आपकी बढ़ती जाएगी उसी तरह किसान साथियों आप लोग को उसमें पानी की मात्रा भी बढ़ा देनी है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो पानी रहता तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्यारियों में आपको पानी नहीं रखना। अगर आप लोग अपनी धान की फसल से अच्छा उत्पादन चाहते हो और धान की जो नर्सरी है उसकी अगर अच्छी ग्रोथ आप लोग चाहते हो। और आप लोग को जो पानी में बताया हो ना कि इतना सेंटीमीटर आपको पानी भरने की आवश्यकता, और शाम के टाइम किसान साथियों आप लोग को पानी देना है, क्योंकि सुबह क्या है ना अभी धूप पड़ती है तो पानी गर्म होता है, तो उससे हमारी जो फसल है ना उसकी बढ़वार और ग्रोथ रुक जाती है। तो आप लोग शाम के टाइम उसमें पानी दो, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं ना उनको रात का समय अच्छी ठंडक मिले और अच्छा वो लोग ग्रोथ करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि धान की जो जितने भी अगर आप लोग खाद पानी जितना भी देते हो उन सबसे रिलेटेड आपको मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।